नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब बात बहराइच हत्याकांड में आरोपियों के एनकाउंटर पर शुरू हुए सियासत की करते और एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बताते हैं। बहराइच के आरोपियों के एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव और अजदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कर रही है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। एनकाउंटर की नई परिभाषा हाफ एनकाउंटर, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। अगर फेक एनकाउंटर निकलेगा तो सरफराज को नौकरी देंगे ही होगी, ये सवाल भी पूछ रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और फिर ये इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या ये? तो बहराइच में जिनका एनकाउंटर हुआ उनका नाम सरफराज और तालीम है। तो अजदुद्दीन ओवैसी कैसे चुप रहते हैं? ओवैसी ने भी एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, और वो ट्वीट हम आपको बताते हैं क्या कहा। अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। यह अजदुद्दीन ओवैसी एक्स पर पोस्ट करते हैं और सवाल खड़े करते हैं अजदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और सवाल खड़े करते हैं कि ठोको नीति जो चल रही है ये आखिर क्या चल रही है। तो अखिलेश यादव और ओवैसी नहीं बल्कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता यूपी की योगी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, और बहराइच हत्याकांड में हुए हाफ एनकाउंटर पर सरकार और पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप भी सुनिए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ। अब इस तरह की बातें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। तो देखिए, विरोधियों के आरोप थे, तो विरोधियों के इन आरोपों पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया ये हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले आपको बहराइच एनकाउंटर की कहानी बताते हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक देखिए, यह एनकाउंटर बहराइच में ही तब हुआ जब पुलिस आरोपियों को लेकर भारत और नेपाल बॉर्डर के पास पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर वो यहां उस हथियार को बरामद करने आई थी जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल हुआ था, जिससे रामगोपाल को गोली मारी गई। आरोपियों ने हथियार को जहां पर छिपाया था वहां पर पुलिस उन्हें लेकर पहुंचती। जैसे ही पहुंची तो सरफराज और तालीम ने भागने का प्लान बनाया, भागने लगे। दोनों ने उसी हथियार से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की जो हत्या में इस्तेमाल हुआ था, और आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। और जिस जगह यह मुठभेड़ हुई वो बहराइच का नानपारा इलाका है, और यह नेपाल बॉर्डर के पास है, जबकि हिंसा वाली लोकेशन से नानपारा करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। गिरिराज सिंह अकेले नहीं हैं। गिरिराज सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन और यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बहराइच एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। आप भी सुनिए।
फिर वही बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोग जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द खत्म करने में जुटे हैं, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो एनकाउंटर को आप सही कार्रवाई मान रहे हैं इस पूरे मामले में? फिलहाल एनकाउंटर पे आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, तो हम कौन होते, आप कौन होते उसके सही गलत मानने वाले? उस मौके पे परिस्थिति क्या हुई, क्या हुआ, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। देखिए, ये जो घटना है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक चुनौती थी। उनके राज्य में क्या अब हिंदुओं की धार्मिक यात्रा में भी हिंसा होगी, ये सवाल भी खड़े हो रहे थे। इसीलिए ये 3 जो तस्वीरें हैं इनके जरिए, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बहराइच दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। घायल आरोपियों को कोर्ट लेकर निकली है पुलिस, और यहां पर रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की जाएगी। कल एनकाउंटर में घायल हुआ था मुख्य आरोपित रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले का एनकाउंटर हुआ था, और अब कोर्ट से आरोपियों की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी ताकि और सवाल जवाब किए जा सकें। कोर्ट लेकर निकल गई है। तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब घायल आरोपियों को लेकर पुलिस कोर्ट निकली, और वहां पर रिमांड मांगी जाएगी ताकि कुछ और राज सामने आ सके, कुछ और पूछताछ हो सके। ये देखिए, यही वो एम्बुलेंस 108। तो दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी, और उसके बाद पुलिस चाहेगी कि कुछ दिन की और रिमांड मिले, कुछ दिन की रिमांड मिले ताकि जो और राज हैं वो सामने आ सकें। कहां से हथियार लाए गए और कौन लोग शामिल थे, क्या हुआ था, सारी जानकारी जुटाई जा सके। इसीलिए रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर अजमेर अंजुमन कमेटी आओ। सरवर चिश्ती ने यह भी कहा कि अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं के एक होने की बात करेंगे तो फिर सारे अल्पसंख्यक भी हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। बताइए, इसमें कुछ फर्क नजर नहीं आता क्या इन्हें? चिश्ती ने और क्या क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। चिश्ती आगे कहते हैं कि अगर मुसलमानों को गालियां बकी जाएंगी तो फूल नहीं बरसेंगे। क्या बरसाना चाहते हैं ये, इनकी बात हो रही है। आगे कहते हैं फूल तो बरसेंगे नहीं, जो हुआ यही होना था। न्यूटन का सिद्धांत बता रहे हैं, एक्शन के बराबर और उल्टा रिएक्शन। मुसलमान समुदाय बुज़दिल कौम नहीं है, हम डरेंगे नहीं, ये सरवर चिश्ती कह रहे हैं। मतलब चिंगारी में घी डालने का काम। आगे कहते हैं मुसलमान मजहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह तो धार्मिक रैली ना होकर एक सांप्रदायिक रैली हो गई। और क्या कहते हैं आगे, अगर हिंदू एक होकर रहेंगे तो तमाम अल्पसंख्यक एक होकर रहें, उनके विरोध में आ जाएंगे। एकता से दिक्कत है इन्हें। इजरायली मैकेनिज्म एडॉप्ट कर मुसलमानों के घर बुलडोज कर रहे हैं। मुसलमानों में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं सरवर चिश्ती, आप समझिए इस बात को। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, घर बुलडोज किए जा रहे हैं, इसे इजरायली मैकेनिज्म कहेंगे। 1967 में पहले गाजा में घर तोड़े थे इसराइलियों ने, वही पॉलिसी को अडेप्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी चला रहे हैं। वो तो एक बहुत छोटी सी जगह है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, एक कंपोजिट कल्चर है हमारा, डाइवर्सिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। और सरवर चिश्ती के भड़काऊ बयान पर विश्व हिंदू परिषद से लेकर राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य तक का रिएक्शन सामने आ गया है। और क्या कह रहे हैं वीएचपी के लोग? वीएचपी कह रही है कि लोगों को भड़काना बंद करें सरवर चिश्ती, भड़काऊ भाषा ना बोले सरवर चिश्ती, देश का माहौल खराब ना करे सरवर चिश्ती। और यह भी कह रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य जो बीजेपी विधायक है कि सरवर चिश्ती का जो बयान है
वो देशद्रोही बयान है। पत्थरबाजों का समर्थन सरवर चिश्ती कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें, हत्या को और वायलेंस को जस्टिफाई ना करें। इसकी प्रतिक्रिया होती है और जब वो प्रतिक्रिया गंभीर हो जाती है तो वो हमारे कहने से रुकती नहीं है। मैं इस तरह के बयानों की निंदा करता हूं और चेतावनी देता हूं कि इम्तिहान ना लें, सब्र के बांध को बना रहने दें, नहीं तो उनको भागने के रास्ते नहीं मिलेंगे। आपने अपने बयान के द्वारा ये समर्थन किया पत्थरबाजों का, और जो सनातनियों की धार्मिक यात्राएं, उत्सव, त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें जिस प्रकार का व्यवधान डाला जा रहा है पत्थर फेंककर या अन्य दुर्घटनाएं करके, आप कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हैं। देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करें। इस प्रकार के भाषण और बयान देने से कहीं ना कहीं भाईचारा समाप्त होता है। आपके बयानों की वजह से आप पता चलता है कि आप देशद्रोहियों के, पत्थरबाजों के कहीं ना कहीं आप समर्थन कर रहे हैं या उनको उकसा रहे हैं। और इन बयानों को सुनकर आपको डिसाइड करना चाहिए कि किसको फॉलो करें और किससे दूरी